नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए जो रेलवे की किसी न किसी एग्ज़ाम में साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम है तो आप लोग उस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। यानी दोस्तों आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा जो दूध है वो किस वजह से खट्टा होता है। तो दोस्तों एक इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है तो लैक्टोबैसिलस। दोस्तों जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसके कारण जो है दूध खट्टा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर जो कुष्ठ रोग है, दोस्तों जो कुष्ठ रोग है ये जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग है। अगर यहाँ पर हम बात करें आपका जो पेचिस हो गया, दमा हो गया, दोस्तों ये वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जो सर्वप्रथम विषाणु की खोज करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो इवानोवस्की थे इनके द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में दिया गया है एडवर्ड जेनर। दोस्तों एडवर्ड जो जेनर थे इन्होंने किसका जो है खोज की थी। तो दोस्तों चेचक का जो टीका है, यानी चेचक के टीके का जो विकास है वो किसने किया था। तो वो करने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड जेनर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था। यानी दोस्तों जो चेचक के लिए टीके का जो विकास है ये किसने किया था। देखिए अभी हमने आपको बताया भी है जो एडवर्ड जेनर थे इनके द्वारा चेचक के टीके का विकास किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। यानी दोस्तों जो दूध है ये दही के रूप में जो जमता है इसका क्या रीज़न होता है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को भी हमने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि दोस्तों जो दूध का खट्टापन होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है और यही जमने का कारण भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ये है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन जो है स्वपोषी। यानी स्वपोषी का दोस्तों मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है शैवाल। दोस्तों जो एल्गी होते हैं शैवाल होते हैं ये आपके स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश से क्रिया करके जो प्रकाश है उससे क्रिया करके दोस्तों ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टिक्का रोग किस में होता है। तो दोस्तों अगर बात करें टिक्का रोग की तो दोस्तों ये एक बड़ा फेमस रोग है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो टिक्का रोग है ये किस में होता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ये मूंगफली में होने वाला रोग है, ठीक है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है।
देखिए, विषाणु और जीवाणु के कारण जो होने वाले रोग हैं, इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से पूछा ही जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन-सा ऐसा रोग है इन चारों में से जो विषाणु के कारण फैलता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका चेचक, दोस्तों चेचक है, ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, जबकि मलेरिया और यक्ष्मा और पीलिया दोस्तों इस जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। यानी दोस्तों जो आयोडीन है ये किस शैवाल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपका जो लेमिनेरिया शैवाल है, इसके द्वारा दोस्तों हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये किससे उत्पन्न होने वाला रोग है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि जो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, दोस्तों हाइड्रो की अगर बात करें तो इसका मतलब दोस्तों होता है पानी। क्या होता है, रूट वर्ड है दोस्तों। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोबिया आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है डर। ठीक है, यानी पानी से डर जो है ये किस रोग में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी यहाँ पर पहले पूछा है कि ये जो रोग है किससे उत्पन्न होता है, तो पहली बात दोस्तों ये विषाणु के कारण होता है। यानी जब कुत्ता काट लेता है किसी व्यक्ति को, तो ये इसमें जो है जब इसके लक्षण हो जाते हैं तो उसे पानी से डर लगने लगता है। तो इसी की वजह से इस विषाणु का अगर नाम की बात करें दोस्तों, उसका नाम है रेबीज। ठीक है, तो रेबीज वायरस है, इसी के कारण जो है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना दोस्तों किस में जो है एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणु में या जीवाणु में या शैवाल में या लाइकेन में। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ एंजाइम्स की बात की गई है तो आपको यहाँ जो आपके एंजाइम हैं ये किस में नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये आपके विषाणु में नहीं होते हैं, और आपको ध्यान रखना साथ साथ में आपका दोस्तों जो पाइल जूस होता है, यानी जो पित्त रस होता है, यानी दोस्तों जो आपका पित्त रस होता है, इसमें भी दोस्तों आपके एंजाइम नहीं होते। तो विषाणु और जो पित्त रस है इन दोनों में एंजाइम नहीं होते हैं। और अगर बात करें दोस्तों पित्त रस का जो स्रावन है ये कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग दोस्तों हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अभी हमने आपको बताया भी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा गया है किस तरह से, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आज की इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्स क्या है। यानी दोस्तों सार्स जो है ये क्या है, एक संचार प्रणाली है या विषाणु जनित रोग है या कवक जनित रोग है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपका जो सार्स है ये एक प्रकार का दोस्तों जो है विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है। पहली बात तो दोस्तों जो खसरा है ये पशुओं में होने वाला एक रोग है, और अगर बात करें दोस्तों ये जो है किस संक्रमण के कारण होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, विषाणु यानी वायरस जो संक्रमण है इसके कारण दोस्तों मवेशियों में होने वाला ये रोग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है। देखिए दोस्तों जो मोजेक रोग है ये आपके आलू में होने वाला रोग है।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस रोग का जो कारक तत्व है वो किसे माना जाता है, तो वो है दोस्तों आपका विषाणु। इसका कारक तत्व क्या है, तो विषाणु के कारण होने वाला आलू में ये मोजेक रोग है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि जो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ जो रोग है ये किसके कारण उत्पन्न होती है, तो दोस्तों ये भी वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम्स में रेलवे के पूछा गया है कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और आपको मालूम भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर नहीं मालूम है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, सेलुलोज की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की दोस्तों जो है वो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्प किससे प्राप्त होता है, यानी दोस्तों जो केल्प है एक पदार्थ है, ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों ये जो प्राप्त किया जाता है आपके समुद्री जो शैवाल होते हैं इनके द्वारा आपका जो केल्प है ये प्राप्त किया जाता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा जो लाल सागर है इसका जो लाल, या कोई भी सागर की हम बात करें, कुछ सागर का रंग नीला होता है, तो इनका रंग ये किस कारण की वजह से होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके शैवाल पाए जाते हैं। दोस्तों शैवाल पाए जाते हैं इन्हीं के कारण इनका जो रंग है ये लाल होता है, किसी का नीला होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का ऑप्शन जो यहाँ पर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो शैवाल जिसे हम लोग काई बोलते हैं ये जहाँ पर सतह होती है वहाँ ये जम जाते हैं, तो इसी की वजह से इनका रंग जो है ऊपर प्रतीत होता है। तो जिस प्रकार का शैवाल होगा, कोई हरा होगा कोई लाल होगा, तो इसी के कारण ही पानी का भी रंग उसी प्रकार का हो जाता है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि अगर अगर जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये भी आपका शैवाल से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली मिलती रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।